जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित। मेरे बेटे की तरफ से कल मेरे बेटे का मोबाइल खराब हो गया, परेशान हुआ बहुत एकदम से, बिल्कुल भी वो रह नहीं सकता मोबाइल के बिना। तो हम मोबाइल दिखाने के लिए मोबाइल शॉप पर गए और वहाँ पे उन्होंने खर्चा ज़्यादा बताया, मोबाइल पर 2000 रुपये का खर्चा बताया, जबकि बिल्कुल पुराना मोबाइल है। तो मुझे बिल्कुल यूजलेस लगा कि इसके ऊपर पैसे लगाना बेकार है। तो मेरा बेटा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया काफी। मैंने उसको बोला कि मैं अभी मामू को फोन करती हूँ, नानी के पास दूसरा फोन आ गया, तो नानी का फोन फ्री हो गया है, तो वो वाला यूज कर लेना, वो ठीक चल रहा था। तो मैंने अपने ब्रदर को फोन किया कि मैं ऐसे ऐसे फोन लेने आ रही हूँ, मुझे चाहिए। कहता हाँ ले जा, ठीक चल रहा है फोन। तो हम फोन लेने जा रहे, दोनों इकट्ठे गए, तो सिम कहीं मुझसे छूट गया घर पर। तो ये बहुत अपसेट हो गया मेरा बेटा कि मेरा पहले फोन खराब हुआ, मेरा सिम चला गया। तो इसने कोई गेमिंग से रिलेटेड अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें अभी ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर होंगे, पर बच्चे के लिए वो भी मेहनत से थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर जैसे इंक्रीज होते हैं अपनी मेहनत से बच्चे के थोड़े थोड़े, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो कह रहा था कि मेरा जीमेल का पासवर्ड वगैरह सब उसी नंबर से रिलेटेड है, अगर वो गुम हो गया तो मैं इसको बार बार कहती रही कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो हम वो सिम बंद करवा के तो नई सिम इशू करवा लेंगे उसी नंबर पे। तो ये पूरा रास्ते परेशान रहा। मैंने फिर बोला, मैं गुरु जी से अरदास करती रही कि घर पे वो सिम मिल जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को घर में फोन करवाया कि वो सिम घर पे ही रह गई, आप ढूंढ के रखना। तो 1 घंटे के बाद जब हमने उनको कॉल करा तो वो कहते हाँ सिम मिल गई है। तो उससे पहले ही मैंने गुरुजी को बहुत अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, नया नंबर वगैरह लेना सब। तो गुरुजी ने अरदास सुन ली और वो सिम मिल गई। तो आ, मेरा बेटा कहता आपने अरदास की है तो फिर होना ही होना है काम। मेरे बेटे को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा विश्वास है कि अगर मैं कोई अरदास गुरुजी से करती हूँ तो गुरुजी तुरंत सुनते हैं और तुरंत काम हो जाता है। इसको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो हाँ, किसी के इतने विश्वास से भी
अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और मन में और ज़्यादा वो थोड़ा-सा डर भी आ जाता है कि हो जाना चाहिए अब ये काम। तो इसके लिए जब भी मैं गुरुजी से कोई अरदास करती हूँ, तो गुरुजी तुरंत सुन लेते हैं। तो इसका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप करोगे, अगर गुरुजी से आपने अरदास की है, तो गुरुजी ने सुननी ही सुननी है। तो उम, इसकी बेटे की तरफ से मैं गुरुजी आपको बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरा बेटा बहुत खुश था। और जब घर हम लेकर आए फ़ोन को, तो दूसरा फ़ोन जो उसका खराब हो गया था, वो भी इसके फ़ादर ने ठीक कर दिया, पता नहीं क्या किया, वो एकदम से ठीक हो गया, चल पड़ा। तो ये बहुत खुश था रात में कि इसका फ़ोन चल पड़ा, तो ये बहुत खुश था। तो अ, उसकी तरफ से गुरुजी आपको बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और दूसरा शुक्राना भी उसी के लिए है, बेटे के लिए कि 1-2 दिन से उसके पेट में फिर से दर्द हो रही है। कहता है कि स्कूल टाइम में ही दर्द होती है मुझे, रुक-रुक के दर्द होती है, गैस टाइप की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही बता रहा है। मैंने पूछा क्रैम्प्स वगैरह, तो कहता नहीं क्रैम्प्स तो नहीं है। तो हाँ, सुबह जब उठा तो ज़्यादा दर्द कह रहा था कि हाँ, ज़्यादा रुक-रुक के क्रैम्प्स वगैरह वाली दर्द थी। तो मैंने इसे फिर एक जो गैस की टैबलेट्स आती हैं पेन डी वगैरह की, वो मैंने इसको आज एक दे दी। तो उसने वो ली, तो इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने जल प्रसाद भी इसको पिलाया और फिर चंदन तिलक जो गुरुजी के स्वरूप से हम डेली उतार के इकट्ठा करते हैं, वो उसकी जल प्रसाद मिला के इसकी नाभि पे लगाया। गुरुजी का मंत्र जाप करके और गुरुजी से अरदास करी कि इसको ठीक कर दो गुरुजी। तो जैसे-तैसे चला गया। मन तो कर रहा था इसका कि मैं छुट्टी करूँ, लेकिन गुरुजी ने इसको भेजा स्कूल में, क्योंकि अब गुरुजी भी नहीं चाहते कि गुरुजी का बच्चा पढ़ाई में पीछे रहे। और गुरुजी इसको बहुत ब्लेस करते हैं, इसकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं और गुरुजी बिल्कुल भी इसकी पढ़ाई में मेरे को जहाँ दिखाई दे रहा है और मैं देख रही हूँ सब, तो गुरुजी इसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी बाधा नहीं आने दे रहे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। पहले बहुत छुट्टियाँ होती थी इसकी, अब गुरुजी इसको रेगुलर रखते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। सारी संगत के जितने भी प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, उन सबके हेल्थ ठीक रखना गुरुजी। अ, तो पेट में दर्द तो लेके चला गया, तो मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब रही। फिर अ, मैं मन अब इसके लिए सत्संग मैंने फ़ौरन वो इसके इसके जाते ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने फ़ौरन सत्संग देखने शुरू कर दिए कि 1-2 दिन से मेरे को जो आ रहे थे बेटे के लिए, जितने भी जो मैंने रखे हुए थे कि हाँ, मैं सुनूँगी, काफ़ी सारे मैं सुन चुकी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं सुने थे, बैक टू बैक आए जा रहे थे बेटे के लिए ही। कि 2 दिन भारी या संकट या बीमारी या कष्ट ऐसे आ रहे थे, तो बैक टू बैक आ रहे थे, मैंने सुने थे, बाकी जो रह गए थे वो मैंने रख दिए थे उसमें सेव करके। तो मैंने फ़ौरन निकाले और मैं गुरुजी को बोलती रही कि गुरुजी मेरे को जितने हो सके सत्संग सुनवाओ और मेरे बेटे का कष्ट आप काटो, उसको स्कूल में दिक्कत ना हो गुरुजी, बहुत पेट में दर्द तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और स्कूल में बैठना दर्द के साथ, तो मैं गुरुजी को बहुत अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ उसको दर्द ना हो, उसका दर्द हटा दो गुरुजी, मेरे को दे दो, आप उसका दर्द हटा दो, उसका कष्ट काट दो, कैसे स्कूल में बर्दाश्त करेगा। तो मैं गुरुजी को बार-बार अरदास करती रही, फिर मैं सत्संग सुनती रही, फिर मैं लगातार मंत्र जाप जितना हो सका मैं लगातार मंत्र जाप करती ही चली गई। और मैंने गुरुजी को बोला कि ये सारा मंत्र जाप मैं उसी के लिए कर रही हूँ, तो आप उसका कष्ट काटो गुरुजी। तो फिर अम, साढ़े 10 बजे के करीब मैंने मंत्र जाप शुरू किए थे। उसके बाद फिर नहा धो के पाठ पूजा भी की, जो आज का जो हनुमान चालीसा वगैरह जो भी था, मैंने गुरुजी को बोला ये हनुमान चालीसा भी मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ। अब बस उसको ठीक रखना गुरुजी, उसका पेट का ठीक रखना। और फिर नहाने धोने के बाद फिर जब पाठ पूजा हो गई, नाश्ता हो गया, सब कुछ सब अपना हस्बैंड वगैरह चले गए, तो उसके बाद मैंने फिर जपजी साहिब का पाठ भी किया बेटे के लिए। तो अभी 2 जपजी साहिब के और करूँगी, मैंने बोला था कि मैं 3 करूँगी। मैंने कहा गुरुजी ये कोई मन्नत नहीं है, मैं उसके कष्ट कम करवाने के लिए पाठ करूँगी, उसके नाम के पाठ करूँगी, तो आप उसके कष्ट काटना। तो गुरुजी ने मेरी लाज रखी, मेरी बात रखी।
बच्चे को अपने ब्लेस किया गुरुजी ने। जब मैं उसको लेने गई तो मैं गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी मैं जब लेने जाऊँ तो बच्चा हँसता-खेलता हुआ दिखे मुझे, ठीक-ठाक रहे। तो अंदर से मेरे मन में पता नहीं आ भी गई थी ये बात कि हाँ, वो ठीक ही होगा, अब तो हँसता-खेलता हुआ ही होगा। तो जब मैंने उसे दूर से देखा वो आ रहा था तो अपने फ्रेंड्स के साथ हँसता-खेलता हुआ ही आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे बोल रहा था आपने मेरे पेट के लिए नहीं पूछा? तो मैंने इसको बोला, कहता बताओ क्या हो सकता है बताओ? मैंने कहा मैं तेरे लिए आज बहुत परेशान रही, मैंने बहुत अरदासें की। कहता तो फिर बताओ ना फिर क्या हुआ होगा फिर बताओ? तो मैं कहा मैं तेरे लिए पाठ कर रही थी। कहता अब इतनी पाठ पूजा, इतनी अरदासें करोगे तो उसके बाद फिर क्या होना चाहिए था बताओ? मैंने कहा ठीक था। कहता बिल्कुल ठीक था मैं। अब आप मेरे लिए इतनी अरदास करोगे तो गुरुजी ने तो सुननी है। तो उसने इस तरीके से मुझे बोला। तो ये उसका विश्वास और गुरुजी का हमारे लिए प्यार है। तो अ, फिर उसने मुझे बोला कि मैंने कहा तेरे को, कहता पहले थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा था, फिर धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा कितने बजे तेरे को आराम आना शुरू हुआ? कहता यही 10:30-11 बजे के करीब। और देखिए संगत जी मैंने 10:30 बजे ही, उससे पहले मैंने सत्संग सुने थे तो इसको धीरे-धीरे आराम आ रहा होगा, ऐसे कष्ट कट रहे होंगे। उसके बाद 10:30 बजे मैंने मंत्र जाप शुरू किया था। तो देखिए गुरुजी ने इसको कितना आराम डाल दिया मंत्र जाप से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। घर आके इसको बिल्कुल भी नहीं था और अब मैं यही गुरुजी को कह रही हूँ, अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी इसको पेट में दर्द स्कूल में बिल्कुल भी ना हो, वैसे भी ना हो, स्कूल में नहीं वैसे भी ना हो। बच्चे का 10th क्लास है, पढ़ाई वाला बच्चा है, स्कूल, ट्यूशन, इतना सारा होमवर्क, इतना बर्डन बच्चों पे होता है। और आजकल के बच्चों की डाइट भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतने स्ट्रांग हो। तो गुरुजी आपने ही ठीक रखना है बच्चे को बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक शुक्राना, एक सत्संग मैं आप लोगों को गुरु सत्संग जी संगत जी सुनाऊँगी और कि मैं गुरुजी से हमेशा एक ही चीज़ माँगती हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं, "तू माँग तो क्या माँगती है? तू बता तुझे क्या चाहिए?" काफ़ी बार मेरे पास ये जब भी मैसेज आता है, मैं सिर्फ़ गुरुजी को यही कहती हूँ, "गुरुजी 5 साल मैंने अ, नरक झेला है। मैं खून के आँसू रोई हूँ पल-पल। मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी खराब और बर्बाद की गई है। मैं न्याय चाहती हूँ गुरुजी। मैं बहुत टाइम से एक ही बात गुरुजी को लगातार बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ न्याय चाहिए। मैं जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया और कर रहे हैं, मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे साथ किया और कर रहे हैं, मैं स और जो उस जो मेरे हस्बैंड के साथ जो वो जिसने मतलब जो गलत रिश्तों में रही, जिसने मेरा घर बर्बाद किया, उस आंटी के लिए भी मैं बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी मुझे न्याय चाहिए, तो आप न्याय कीजिए। मैं यही कहती हूँ गुरुजी मुझे न्याय चाहिए। तो संगत जी आज जब मैंने अपना ये ऊपर संध्या के टाइम पर मैं जोत बत्ती के लिए आई हूँ, मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैं ज़रूर जब आसन पे बैठती हूँ पूजा के लिए तो मेरा मन होता है कि मैं एक बार यूट्यूब देखूँ गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी के सामने बैठ के मैं ज़रूर एक बार मोबाइल खोलती हूँ। तो मेरे मन में होता है गुरुजी इस समय मेरे से मुझे और भी कुछ बताएँगे। तो येलो चोले में जो चोला मेरे रूम में लगा हुआ है गुरुजी का स्वरूप, और मैं उन्हीं को देख के बहुत ज़्यादा रोती हूँ और अपना दिल हल्का करती हूँ और उन्हीं से बातें करती हूँ और चीखती-चिल्लाती या जो भी मेरे मन में भड़ास हो कुछ भी, तो मैं उस स्वरूप के आगे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे इमोशंस जो भी हैं वही निकलते हैं सारे के सारे। तो वही चोले में गुरुजी बिल्कुल पूरा का पूरा इतना बड़ा उनका स्वरूप और उसके ऊपर सिर्फ़ एक लाइन लिखी थी, तुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। तो और अभी-अभी मेरे को ये मैसेज गुरुजी का मिला, तो कुछ और नहीं लिखा संगत जी उसमें, नीचे सिर्फ़ जो उसका कैप्शन होता है उसमें ये लिखा है कि तेरे साथ अब कुछ गलत नहीं होगा, और जो स्वरूप के ऊपर जो सिर्फ़ एक ही लाइन लिखी थी कि तुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल सटीक मेरी बात के लिए गुरुजी आपने मुझे भरोसा दिलाया है और आपने मुझे बताया कि आपकी अदालत में न्याय ज़रूर होता है और न्याय मुझे मिलेगा। और उस बात के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे बताया कि आप सुन रहे हो, आप सब देख रहे हो, आप सब सुन रहे हो
और आप ज़रूर सब करोगे, सब ठीक भी करोगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो करोगे, लेकिन आप न्याय ज़रूर दोगे मुझे गुरुजी, वो मैं ज़रूर चाहती हूँ गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे और भी शुक्राना सत्संग है, तो जो गुरुजी की आज्ञा होगी, वो गुरुजी अपने आप बुलवाएँगे, फ़ोन उठवाएँगे, रिकॉर्ड करवाएँगे, दिमाग में डालेंगे, वाणी से बुलवाएँगे और बुलवाने वाले गुरुजी हैं, हमें नहीं समझ आती हमें कौन-कौन से सत्संग शेयर करने हैं, वो गुरुजी की आज्ञा और अम, गुरुजी की ही इच्छा होती है कि कौन-सा सत्संग किस संगत के लिए, कल्याण के लिए जाना है और हमारा कौन-से सत्संग को सुनाने में हमारा कल्याण होना है। तो वो गुरुजी की मर्ज़ी होती है सारी की सारी। तो आगे भी गुरुजी करवाएँगे सत्संग, शुक्राना, जो-सा गुरुजी ने करवाना है, वही करवाने वाले हैं, वही करवाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में गुरुजी बारंबार प्रणाम गुरुजी, बारंबार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।